श्री अग्रशाम प्रेम मंडल द्वारा श्री अग्रशाम वार्षिक उत्सव का आयोजन 27 और 28 सितंबर को अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रशाम प्रेम मंडल द्वारा 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रकार से बाबा को रिझाने का कार्यक्रम मंडल के सभी सदस्य कर रहे हैं, जिसमें हम 27 तारीख को जो वार्षिक उत्सव के तहत खाटू श्याम जी नगर भ्रमण पर निकलेंगे, उस नगर भ्रमण की जो शोभा यात्रा होगी वो अपने आप में देखने लायक होगी। इस शोभा यात्रा के अंदर जो कलकत्ता से हमने रथ मंगाया है, उस रथ में बाबा श्याम विराजमान होंगे और रथ से को सभी श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे। वह रथ किसी मशीन से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि सारे श्रद्धालु उस रथ को अपने हाथों से खींचते हुए KEM यानी किंग एडवर्ड मेमोरियल स्टेशन रोड से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, नसिया, भागचंद जी की कोठी के नीचे से होती हुई घाटी वाले बालाजी के प्रांगण पर समाप्त होगी, जहां पर 5100 दीपकों से जो हरिद्वार पुष्कर में आरती की जाती है, उस तर्ज पर बाबा श्याम की आरती का आयोजन किया जाएगा। श्री अग्रशाम प्रेम मंडल द्वारा श्री अग्रशाम वार्षिक उत्सव का आयोजन 27 और 28 सितंबर को अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रशाम प्रेम मंडल द्वारा 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रकार से बाबा को रिझाने का कार्यक्रम मंडल के सभी सदस्य कर रहे हैं, जिसमें हम 27 तारीख को जो वार्षिक उत्सव के तहत खाटू श्याम जी नगर भ्रमण पर निकलेंगे, उस नगर भ्रमण की जो शोभा यात्रा होगी वो अपने आप में देखने लायक होगी। इस शोभा यात्रा के अंदर जो कलकत्ता से हमने रथ मंगाया है, उस रथ में बाबा श्याम विराजमान होंगे और रथ से को सभी श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे। वह रथ किसी मशीन से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि सारे श्रद्धालु उस रथ को अपने हाथों से खींचते हुए KEM यानी किंग एडवर्ड मेमोरियल स्टेशन रोड से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, नसिया, भागचंद जी की कोठी के नीचे से होती हुई घाटी वाले बालाजी के प्रांगण पर समाप्त होगी, जहां पर 5100 दीपकों से जो हरिद्वार पुष्कर में आरती की जाती है, उस तर्ज पर बाबा श्याम की आरती का आयोजन किया जाएगा और इसके पश्चात वहां पर प्रसाद वितरण होगा। इस बीच में महाकाली का एक रौद्र रूप आपको मदार गेट पर देखने को मिलेगा। जब हमारी शोभा यात्रा मदार गेट पहुंचेगी, उस मदार गेट पे महाकाली का रौद्र रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जनता को देखने को मिलेगा। और जब शोभा यात्रा नया बाजार चौपड़ पर पहुंचेगी, तो एक नई परिकल्पना जो शहर वासियों ने नहीं सोची होगी, उस परिकल्पना में हम वहाँ देखेंगे कि शिव पार्वती का विवाह वहाँ मंचन किया जाएगा, जो अपने आप में एक अनूठी पहल और अनूठा कार्यक्रम होगा, जिसे सभी जनता को देखना चाहिए। इस यात्रा में हमारे जो 29 कार्यकर्ता हैं पूरे अग्रशाम प्रेम मंडल के, न इसका कोई अध्यक्ष है न कोई संयोजक है, हम सभी कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम को बखूबी निभाने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। हमारा 27 तारीख के बाद 28 तारीख को जो भजन संध्या का आयोजन है, वो भी अपने आप में एक देखने लायक भजन संध्या होगी, क्योंकि जो हमारा दरबार इस समय बाबा श्याम का सजाया जाएगा, वो बाबा श्याम का दरबार 90 फीट लंबा, 36 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा होगा, जिसमें बाबा श्याम विराजेंगे। और बाबा श्याम का यहाँ पे श्रृंगार जो किया जाएगा वह थाईलैंड, कोलकाता, पुष्कर और लखनऊ से आने वाले जो हमारे पुष्प हैं, ये करीबन 11,000 पुष्प हैं, छोटे बड़े पुष्प 11,000 और पत्तियां होगी, जिससे बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाएगा। बाबा श्याम जिस विराजेंगे, उन्हीं के पास हमारे को आज सानिध्य मिलेगा। 28 तारीख को निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री जी महाराज का, और श्री जी महाराज इस समय यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस बार जो अग्रशाम प्रेम मंडल ने व्यवस्था की है, वो व्यवस्था की है कि जितने श्रद्धालु वहाँ आएंगे, तकरीबन 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था अग्रशाम प्रेम मंडल ने वहाँ श्रद्धालुओं की है। वहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बाबा श्याम की ज्योत के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम तक पहुँच पाएगा और
निम्बार्क पीठाधीश्वर क्या आशीर्वाद प्राप्त कर पाएगा, ऐसी व्यवस्था हमने की है कि वहां से निकलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर बैठेगा, जाकर पहले वो दर्शन करेगा और गंतव्य स्थान पर जाकर बैठने की उसकी व्यवस्था हमारे सारे मंडल के सदस्य देख रहे हैं। भजन संध्या के अंदर अंजलि द्विवेदी जी जो विश्व विख्यात भजन गायिका है, जिनके भजनों पर खाली भजन सुनने पर ही श्रद्धालु नृत्य करने लगते हैं, नाच उठते हैं, ऐसी भजन गायिका जो विश्व विख्यात पहली बार अजमेर में आ रही है, अंजलि द्विवेदी होंगी। सौरभ शर्मा जिनके लिए कहा जाता है कि खाटू श्याम जी उनके गले में बसते हैं और उनके जो भजन होंगे उस भजनों को सुन के भी यहाँ जनता भाव विभोर होगी। साथ ही साथ भावना भदौरिया जो ग्वालियर से हमारे बीच में हमारे मध्य आ रहे, मीठे मीठे भजन जिनके होंगे, और साथ ही हमारे अजमेर के लाडले कलाकार जो हम सभी के अच्छे कलाकार हैं, भजन गायक हैं, और साथ ही हमारे मंडल के सदस्य भी हैं, सुनील कुमार गोयल यानी कि शंटी जिसको हम उपनाम के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ भजनों की प्रस्तुति देंगे। ये पूरा कार्यक्रम भजन संध्या का प्रातः तक चलेगा और प्रातः 5 बजे आरती के पश्चात इस भजन संध्या का समापन होगा।